जिसमें कुछ अहलुल्लाह और सालिहीन तशरीफ ला रहे हैं। हम इस नियत और इस इरादे से इसमें शिरकत करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन अहलुल्लाह के दीदार की बरकत, इन अहलुल्लाह की मुलाकात और ज़ियारत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे बिगड़े हुए दिल को संवार देगा। किसी फारसी के शायर ने कहा है, सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनद। नेक लोगों की सोहबत, अच्छे लोगों की सोहबत जो है तुझे अच्छा बना देगी, और बुरे लोगों की सोहबत, बुरे लोगों की मजलिस जो है तुझे बुरा बना देगी। और एक फारसी के शायर ने कहा है, हर के फाहद हम नशीनी बाखुदा। अजीब बात कही है कि हर के फाहद हम नशीनी बाखुदा। अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला का हम नशीन बनना चाहता है और ये चाहता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की मजलिस में शरीक होने वाला हो जाऊं, तो फरमाया गो नशीनत दर हुजूर औलिया। ऐसे आदमी से कह दीजिए कि वो औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठे, औलिया अल्लाह और बुजुर्गों की मजलिस में शिरकत करे, औलिया अल्लाह की मुलाकात करे, तो गोया वो अल्लाह तबारक व तआला का हम नशीन बन गया। गालिबन अकबर इलाहाबादी का शेर है, न किताबों से न वाज़ों से न ज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये प्रोग्राम हमारा अगरचे मुख्तसर प्रोग्राम है और सिर्फ दुआइया प्रोग्राम है, सिर्फ दुआइया प्रोग्राम है, इसलिए मैं अपने तमाम मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा कि मस्जिद में तशरीफ ले आएं। बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू हो रहा है, बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि बुजुर्गों की सोहबत और बुजुर्गों की मजलिस में बैठना ये बड़ा फायदामंद होता है, बड़ा सूदमंद होता है। मैंने शुरू में आप हजरात के सामने एक रिवायत पेश की थी, तिरमिजी शरीफ की रिवायत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही, कि इंसान अपने दोस्त, अपने साथी और अपने रफीक के दीन और मजहब पर होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तो आप में से, हम में से हर एक गौर कर ले कि वो अपना दोस्त किसको बना रहा है, यानी अपना हम नशीन किसको बना रहा है और वो अपनी सोहबत के लिए किसको इख्तियार कर रहा है। मैं आप हजरात के सामने शेख सादी रहमतुल्लाही अलैह ने, शेख सादी रहमतुल्लाही अलैह ने नेक लोगों की सोहबत के फायदामंद होने की मुताल्लिक गुलिस्तान में चंद अशार बयान किए हैं। उनका तर्जमा करके मैं तिलावत के लिए दावत दूंगा। शेख सादी रहमतुल्लाही अलैह नेक लोगों की यानी सोहबत के असर के मुताल्लिक फरमाते हैं, गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे, रसीद अज दस से महबूबे बदस्तम। शेख सादी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं कि एक रोज एक दोस्त ने मुझे खुशबूदार मिट्टी दी, एक दोस्त ने एक रोज मुझे खुशबूदार मिट्टी दी, बदो गुफ्तम के मुश्की या अंबरी के अजबूए दिल आवेज तू मस्तम। तो शेख सादी फरमाते हैं, मैंने उस खुशबूदार मिट्टी से पूछा कि तू मुश्क है या अंबर है, और मैं पूछ इसलिए रहा हूं तुझसे कि तेरी इस दिल आवेज महक से मैं मस्त और मसरूर हो गया हूं। तो शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम लेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि उस खुशबूदार मिट्टी ने बज़बाने हाल मुझसे ये बात कही
कि मैं एक नाचीज और बेफायदा मिट्टी थी, लेकिन एक मुद्दत तक मैं एक खुशबूदार फूल की सोहबत में रही हूँ। जमाले हम नशी दरमन असर कर्द वगरना मनहुमा खाकम के हसम। शेख सादी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि वो मिट्टी ये बोली कि मेरे हम नशीन फूल ने और उसके जमाल और उसके महक ने मेरे अंदर अच्छा असर छोड़ दिया है। उस फूल की सोहबत में रहने की बरकत की वजह से मैं भी खुशबूदार बन गई हूँ। शेख सादी अलैहिर्रहमा के इन अशार में जब गौर करते हैं कि तो मालूम होता है कि अगर कोई आदमी या कोई चीज़ अच्छी सोहबत में रहती है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करती है, तो वो अच्छा बन जाता है, और अगर बुरे लोगों की सोहबत में रहती है तो वो आदमी बुरा बन जाता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें औलिया अल्लाह की मजालिस में बैठने और औलिया अल्लाह से ताल्लुक़ रखने और औलिया अल्लाह के वाज़ों और नसीहतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब मैं प्रोग्राम को मुख्तसर करते हुए अपने इस मुबारक और बासादत प्रोग्राम के इफ्तिताह के लिए दावत देता